तो बच्चे लोग ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपना ऑन डिमांड में एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो ऑन डिमांड का सिलेबस जो है NIOS के वेबसाइट पे नहीं है और पता भी नहीं चलता, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को बैठाए थे, ठीक है, मतलब टॉपर को बैठाया था, ऐसा नहीं है कि किसी को भी बैठा दिया, और जो है टॉपर को बिठाने के बाद वहां से हमने पता लगवाया, एग्जाम दिलवाया उनसे कि भैया ऑन डिमांड का एग्जाम दो बेटा और बताओ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो निकाल करके वो लोग बताया कि हाँ सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सारे चैप्टर वाइज बताए। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि हमें लगा कि भाई इस बारी हमारा बच्चा लोग तो एग्जाम दे ही रहा है, तो 15 तारीख को देखना बेटा, 15 तारीख को जो पहला एग्जाम हुआ, ठीक है, ऑन डिमांड का जो पहला एग्जाम 15 जुलाई को हुआ, 15 जुलाई को। तो हमें लगा क्या कि जो भाई 15 जुलाई को जो बच्चा एग्जाम दिया है उससे हम पूछेंगे तो वो बता देगा कि हाँ सर इस चैप्टर से आया था, इस चैप्टर से आया था, इधर से भी आया था, मतलब TMA से भी आया था, पब्लिक एग्जाम से भी आया था। लेकिन जब हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी तो हमें पता लगा कि यार उनको तो पता ही नहीं है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। क्यों नहीं पता है? ऐसा इसलिए नहीं पता है कि एक तो बेटा वो बच्चा खुद दुखी है या ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहा है, कैसे जैसे तैसे करके पास कर ले, ठीक है। कोई पूरा कंप्लीट सिलेबस IIT का बच्चा यहाँ ऑन डिमांड में नहीं आ रहा है। ऑन डिमांड में वही बच्चे आ रहे हैं जिनको पास हो जाना है। तो पास हो जाना है तो उनका खुद का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कैसे बता पाएंगे, ठीक। तो हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं, अगर इस तरीके से अगर रहा तो नेक्स्ट हम बच्चों को कुछ भी गाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई ऑन डिमांड में। अब जो बच्चे से हमने जो 15 जुलाई को एग्जाम दिया, फिजिक्स का दिया, डाटा एंट्री का दिया, वो बता ही नहीं पा रहा है बच्चा, क्योंकि वो पूरा सिलेबस तो उसका कवर ही नहीं है, तो कैसे बता पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस तरीके से काम बनेगी नहीं, खुद हमें जाना होगा देखने के लिए। तो इसके लिए बेटा देखो हमने क्या किया तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे बेटा वो सही एंड ट्रू, करेक्ट एंड ट्रू। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एकदम हौज पौज हवा में बातें नहीं होंगी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, हम खुद NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने अपना खुद का बेटा, ठीक है, 15 के बाद 16 और 17 को हमने अपना खुद का, कि नहीं हम खुद एग्जाम हॉल में आते हैं देख करके, खुद जाते हैं देख करके आते हैं कि कैसा पेपर होता है, कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। तो हमने एक सब्जेक्ट की जगह हमने 2 सब्जेक्ट का दिया, ठीक है। संतुष्टि हमें भी नहीं हुई कि हो सकता है भैया एक वाले में कैसा होगा, तो हमने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सेंटर नहीं था, तो हमने फिर देखो कहाँ कितनी दूर गए, नागपुर जाकर के एग्जाम दिए, ठीक है। फ्रेंड रहता है हमारा, तो हम नागपुर गए और नागपुर में जाकर के एग्जाम दिए तुम लोगों के लिए बच्चे, ताकि हम तुम्हें सही गाइडेंस कर पाए कि क्वेश्चन आखिर आ कहां से रहा। बाकी लोग हवा में बातें कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों पेपर को दे करके, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जब हम एग्जाम में अपीयर हुए तो हमें क्या पता लगा वो देखिए। अब हम बताते हैं आपको निष्कर्ष कि हमें क्या पता लगा, सिलेबस आ कहां से रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कहां से पूछा जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम अपना एक बार YouTube चैनल खोल दें ताकि आपको हम फिर गाइड कर पाएंगे कि आपको करना क्या है। चलिए आइए बेटा, अब हम देखिए दिखा देते हैं आपको कि केमिस्ट्री का जो है और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, केमिस्ट्री से बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। तो पहले बेटा जो है एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि केमिस्ट्री आप देखोगे तो केमिस्ट्री जो था मेरा किस दिन था, केमिस्ट्री का पेपर ये देखो, केमिस्ट्री हमारा था 17 जुलाई को और मैथमेटिक्स था हमारा 16 जुलाई को। तो केमिस्ट्री का हम आपको बता दे रहे हैं, सेम चीज मैथमेटिक्स में भी है, क्योंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। तो आइए दिखाते हैं। इस TMA वाले से, इस TMA वाले सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन TMA वाले चैप्टर से नहीं था, ना ही केमिस्ट्री के अंदर बेटा और ना ही मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही हमको लगता है कि ऐसा ही सेम चीज होगा आपके बाकी के एग्जाम में भी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपका जो एग्जाम जो है उसमें TMA के चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं ऑन डिमांड में, ठीक है, ये चीज। और दूसरी चीज क्या है कि जो पैटर्न, मतलब कि कितने नंबर का आ रहा है, जैसे इस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, तो इस चैप्टर से 4 नंबर का, इस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, तो ये उतना ही आ रहा है जितना पब्लिक एग्जाम का सिलेबस में है। पब्लिक एग्जाम का सिलेबस कहां मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आप एक बार ध्यान दोगे बच्चे कि पब्लिक एग्जाम का सिलेबस कहां मिलेगा, आपको अपने यूट्यूब पे दिखा देते हैं। देखिए पब्लिक एग्जाम का सिलेबस हमने बना रखा है, उसको देखना है आपको, उस वीडियो को देखना है, और उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखो केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 अक्टूबर का हमने बना रखा है, तो सेम वही चीज। और उसके बाद उससे पहले का देख लोगे, ये देखो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM, हिंदी, इंग्लिश हमने बना रखा है। तो जो अक्टूबर का सिलेबस है
ठीक है। अक्टूबर 2025 का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस तुम्हारा ऑन डिमांड के अंदर भी रहने वाला है। अभी इन्होंने पिछली बार अलग था, इस बार इन्होंने क्या किया कि सेम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा हम एग्जाम देकर के आए, जैसा हमें पेपर मिला एज इट इज, वो पेपर कहता है कि उसमें टीएमए के एक भी क्वेश्चन टीएमए चैप्टर से नहीं आ रहे हैं। तो निश्चिंत होकर के आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। और कैसे पढ़ाई करनी, केवल पब्लिक एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज, अब एक चीज यहां पर ध्यान देना बेटा कि अब फोकस करना है, लेकिन कैसे करना है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो तुम, जैसे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 80 नंबर का है, 80 नंबर का है, तो 40 नंबर के सब चैप्टर्स चुन लो। और वो हमारे कहे अनुसार ना चुनो, अपने हिसाब से जिसमें लगता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, उसी चैप्टर को रिवाइज करो, उसी चैप्टर को फोकस करो। क्या करो, जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं बेटा कि ये 8 नंबर का आएगा, ये 10 नंबर का आएगा मतलब एज पर, अगर आप मेरा सिलेबस देखोगे ना अक्टूबर वाला, उसमें इतने का ही है। ये 6 नंबर का आएगा, ये चैप्टर 12 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये टोटल मिलाकर के हो गया 14 और 8, 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 22, 22 और 12, 22 और 12 34 और 6 40 नंबर का हो गया। ये टोटल 40 नंबर का हो गया। तो अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री से प्यार है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बता रहे हैं, सेम स्ट्रेटेजी तुम्हें बाकी सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। तो अगर तुमको आता है, जैसे कि मान लो बेटा इस तरीके से आता है, मतलब किस तरीके से बता देते हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि वेटेज वही है जो पब्लिक एग्जाम का है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अब यहाँ पर देखो, ये हमारा 16 नंबर, ये हमारा 18 नंबर, ये हमारा 4 नंबर। अब किसी बच्चे का जो है वो आपका ये चैप्टर 4 नंबर का है, ये चैप्टर 18, ये सारे चैप्टर्स 18 नंबर के हैं। अगर किसी बच्चे का ये आ नहीं रहा, किसी बच्चे का अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, छोड़ दो ना बेटा, कोई जरूरी नहीं है इसको करने का। किसी बच्चे का इनऑर्गेनिक अच्छा है तो ये करो, 16 नंबर का इनऑर्गेनिक हो गया। अब बाकी यहाँ से उठा लो कुछ, ठीक है, 4 नंबर यहाँ से उठा लो, 20 अपने हिसाब से उठाओ, 40 मार्क्स अपने हिसाब से उठाओ एंड फोकस ऑन दैट 40 मार्क्स। ठीक है, और ये जो फोकस 40 मार्क्स पे होगा, ये कब होगा, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या होगी आपकी, जैसा कि हमने अपने बच्चों को दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे कोर्सेज में जाओगे ऑन डिमांड वाले, तो हमने बच्चे दे रखा है तुम्हें कोर्सेज ऑन डिमांड का। ठीक है, तो ऑन डिमांड के कोर्स के अंदर आप देखोगे, कहाँ गया ऑन डिमांड, हाँ ये रहा पीसीएमबी। इस कोर्स के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ नीचे आओगे, सॉल्व पीवाईक्यू पीडीएफ, इसको खोलोगे। जैसे मान लो कि कोई बच्चा ये फोकस करता है हमारा फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे, केमिस्ट्री पे, इंग्लिश पे, डाटा एंट्री पे। ठीक है, कंप्यूटर के हैं लेकिन 3 ही कंप्यूटर का पीवाईक्यू है, बायोलॉजी का 3 ही पीवाईक्यू है। तो भरपूर पीवाईक्यू आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में मिलेगा, और डाटा एंट्री ऑपरेशन में मिलेगा। तो अगर तुम्हारा इन 5 में से कोई सा भी सब एग्जाम है, ठीक है, अगर बायोलॉजी भी है तो बायोलॉजी के लिए हमने 3 ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया। तो इसमें आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले जैसे मान लो कि फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स का खोले, पूरा का पूरा पीवाईक्यू देख करके एज इट इज क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, पीवाईक्यू से भर भर के क्वेश्चन था ऑन डिमांड में भी। तो क्वेश्चन और आंसर कर लेना एज इट इज, जैसे हमने बताया, जिस स्टेप से बताया उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारा काम करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना बेटा, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद, उसके बाद जो आपके कोर्स में वीडियोज हैं, वीडियोज पीसीएम लाइव रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर का करना, नया चैप्टर मत छूना, जो तुम जिसमें तुम स्ट्रांग हो। पीवाईक्यू पूरे करो, ऑल पीवाईक्यू करो। ये हो सकता है ना कि भाई पीवाईक्यू किए और जो चैप्टर हम पढ़ के नहीं गए लेकिन सेम क्वेश्चन आ गया तो मार दोगे, इसलिए पीवाईक्यू पूरा करो। और उसके बाद रिवीजन उन्हीं चैप्टर्स की करो जिसमें तुम परफेक्ट हो, उसको और परफेक्ट करने की कोशिश करो, नया कुछ मत छूना। फिर से ध्यान में रखो, जो चीज नहीं आता है उसको करने की जरूरत नहीं है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम 40 मार्क्स का तैयारी करें, तो अगर हम उस 40 मार्क्स में से कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ दे तो हम उस 40 में 40 लेकर के आ पाए, वैसी तैयारी करो। ठीक है, 30 की भी कर सकते हो क्योंकि 26 पासिंग मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 26 पासिंग मार्क्स में, मैथ में 33 मार्क्स है। तो 30 नंबर की, 40 भी छोड़ दो बेटा, 30 नंबर की तैयारी ऐसे करो जैसे कि 30 में 30 हमको आए। और उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस का क्या करेंगे, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, ये हमने बना रखा है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे आप। ये डाटा एंट्री ऑपरेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि अगर हमारी तैयारी जो है 30 नंबर की हो गई,
बाकी का क्वेश्चन हमको छोड़ के आना है या अटेम्प्ट करना है, तो भैया छोड़ के तो नहीं आना है, सब चीज अटेम्प्ट करना है। लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या अटेम्प्ट करना है, वो इन वीडियोस के अंदर, इन 5 वीडियोस के अंदर है। 5 सब्जेक्ट का हमने बना रखा है। बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है बेटा। अभी समय नहीं है कि हम पूरा करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पहले PYQ पूरा आता है नहीं आता है, दैट इज सेकेंड थिंग। पहले अगर आप लिखेंगे तब तो आएगा, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। जब तक लिखिएगा नहीं, अपने हाथ से मेहनत नहीं करोगे, नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखो। तुम्हारे लिए हम बेटा इतना 1000 किलोमीटर दूर जाकर के एग्जाम देकर के आए, ठीक है। तो अब तुम्हारा फर्ज बनता नहीं है, तुम लोगों के लिए किया हमने, और किसी के लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए, ठीक है। हमको शौक नहीं पड़ा कि भाई हम उतनी दूर जाएं एग्जाम देवें, ठीक है। सब हो गया हमारा, जितना होना था हमने NIOS के थ्रू कर लिया, JEE कर लिया, NIT में एडमिशन ले लिया, सारा काम कर लिए। अब जो भी चीज कर रहे हैं बेटा, वो मेहनत तुम्हारे लिए, ताकि हम तुम्हें सही रास्ता दिखा पाए कि करना क्या है। बस जैसा हमने बताया वैसे स्टेप को फॉलो करो, एकदम 100% गारंटी के साथ तुम ऑन डिमांड एग्जाम पे पास होकर के आओगे। ठीक है बच्चे, तो वैसे ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है।